नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक। आप सभी का स्वागत है हमारे RY स्टूडेंट्स करियर में। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ सूत्र देखे थे। आज इस वीडियो में आगे का सूत्र देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे थे? परिमाप दिया हो तो लंबाई चौड़ाई, ठीक ना। अब विकर्ण का फार्मूला हमें देखना, आयत का विकर्ण, ठीक है। लिखेंगे आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर क्या फार्मूला होता है इसका? फार्मूला होता है करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यही फार्मूला होता है आयत का विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। इस पे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से पहले जान लेते हैं विकर्ण होता क्या है। एग्जांपल से पहले जान लेते हैं विकर्ण क्या होता है। विकर्ण मान लीजिए कोई आयत है, ठीक, उसके बीचों बीच से एक भुजा से लेकर दूसरी भुजा तक, यानी कि तिरछा, यहां से लेकर यहां तक जो रेखा आ रही है ना, ये होता है क्या? विकर्ण, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो आ रहा है ये विकर्ण होता है, और ये भी क्या है? विकर्ण है, ठीक। एक कोना से लेकर दूसरे कोना तक ये क्या है? विकर्ण है। और आयत का ये दोनों विकर्ण है, ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक। इसको हम कहते हैं विकर्ण। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, उदाहरण। लिखते रहिएगा आप लोग भी, ठीक ना। उदाहरण देख लेते हैं। किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर तथा 8 मीटर हो तो मैदान का विकर्ण ज्ञात करें, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है? उदाहरण में कह रहा है कि, इसको पहले हाईलाइट कर लेते हैं। उदाहरण में क्या कह रहा है कि किसी आयताकार मैदान, ठीक है, किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर तथा 8 मीटर हो तो मैदान का विकर्ण ज्ञात करें, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, जैसे बाकी उदाहरण में किए वैसे इसमें भी करेंगे। पहले हम सबको लिख लेंगे क्या क्या दे दिया है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई, इसमें लंबाई दे दिया है, देखिए पढ़िए यहाँ पर, लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 8 मीटर है, ठीक। विकर्ण पूछा है तो लंबाई दे दिया है इसका 15 मीटर, आयत की लंबाई, और चौड़ाई बराबर 8 मीटर। विकर्ण पूछा है तो विकर्ण बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है? विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला लगता है, फार्मूला क्या होता है? फार्मूला यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, आयत का विकर्ण बराबर। फार्मूले को पहले लिख लेते हैं। आयत का विकर्ण बराबर, आयत का विकर्ण बराबर करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा बंद करना है, लाइट आ रहा है इसमें, ठीक है। करड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक ना। अब इसी फार्मूले पर रख देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे बोला है वैसे ही फार्मूले पर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लिखेंगे करड़ी में लंबाई स्क्वायर बोला तो लंबाई क्या है? 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। फिर उसके बाद से प्लस चौड़ाई क्या है? 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब करड़ी में लंबाई का स्क्वायर
यानी कि 15 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 225, 15 का स्क्वायर यानी 15 का वर्ग करेंगे तो 225, और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 वाड़े 64, 8 का वर्ग 64। ठीक है, अब हमें क्या करना है, करड़ी के अंदर ही इनको जोड़ लीजिए। 225 और 64 कितना होता है, 225 और 64 289, 289। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 289 का वर्गमूल निकाल दीजिए। 289 का वर्गमूल निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 289 किसका वर्ग है, किसका है भाई, 289 17, 17 का वर्ग 289, 17 मीटर क्या आ गई अपनी, 17 मीटर आ गया अपना विकर्ण। ठीक है, 17 मीटर अपना विकर्ण हो गया, इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र है आप लोग का आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। लंबाई का तो कई सूत्र लिखवा दिए, लेकिन सभी सूत्र में अंतर क्या है, पहले सूत्र में क्या लिखवाया था लंबाई का कि क्षेत्रफल दिया हो, ठीक है, दूसरे सूत्र में लिखवाया है कि परिमाप दिया हो, ठीक ना। अब इस सूत्र में लिखवाएंगे कि विकर्ण दिया रहेगा, लंबाई निकालने के लिए क्या दिया रहेगा, विकर्ण हमें दे देगा, हमें निकालना रहेगा क्या, उसकी लंबाई। ठीक है, विकर्ण देगा और चौड़ाई देगा, तो लगे निकाल, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले देख लीजिए। फार्मूला होता है करड़ी में विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है। इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल उदाहरण, उदाहरण उदाहरण है किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 17 मीटर तथा चौड़ाई 15, 8 ले लेते हैं, 8 मीटर हो तो मैदान की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, हमें क्या करना है, मैदान की लंबाई ज्ञात करना है। एग्जांपल है किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 17 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर हो तो मैदान की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, हम इस पे पहले लिखेंगे क्या क्या दे दिया है, जो चीज दे दिया रहेगा उस चीज को हम पहले लिख लेंगे। ठीक है, इसमें दिया क्या है, विकर्ण दे दिया है 17 मीटर, लिखेंगे विकर्ण बराबर 17 मीटर। फिर उसके बाद से क्या दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है, तो चौड़ाई बराबर 8 मीटर। पूछा क्या है, ऊंचाई पर, सॉरी लंबाई पूछ दिया है, लंबाई पूछ दिया जो कि क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख लिए, अब जो पूछा है उसका फार्मूला लगा देंगे। यहां पर लंबाई पूछा है तो लंबाई का फार्मूला क्या होता है, लंबाई, आयत की लंबाई बराबर, आयत की लंबाई बराबर विकर्ण दिया हो तो करड़ी में विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, सूत्र पे रख देंगे, आ जाएगा आंसर अपना। जो फार्मूला है, जो सूत्र है, उसी सूत्र पे जैसे बोला है वैसे रख देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो विकर्ण का स्क्वायर बोला है तो विकर्ण अपना क्या है, 17 है, 17 पे 2 घाते, ठीक, माइनस चौड़ाई क्या है, 8 है, 8 पे घाते 2, दोनों पे घाते 2 कर देंगे। अब उसके बाद से 17 का वर्ग कितना होता है, 17 का वर्ग क्या होगा 289 माइनस 8 का वर्ग 8 वड़े 64। अब करड़ी में 289 में से 64 घटा देंगे तो क्या आएगा 225, 225। अब 225 का हम लोग वर्गमूल निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, करड़ी में है ना, तो 225 का वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आएगा 15 बराबर 15 मीटर, जो कि अपना आंसर है, लंबाई है। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर चलते हैं अगले सूत्र की तरफ। अगला सूत्र
आयत की चौड़ाई बराबर, लंबाई का तो देख लिया, अब चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई बराबर। ठीक है, आयत की चौड़ाई, इसका फार्मूला क्या होता है, बस लंबाई का जगह बदल ले जाएगा और सब सेम रहेगा, विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर। पहले यहाँ पे चौड़ाई था और लंबाई पूछा था तो लंबाई यहाँ पे था, लेकिन अब पूछा है चौड़ाई तो लंबाई यहाँ पे रहेगा। ठीक है, बस जगह आपको इधर उधर कर दिए हैं। ये फार्मूला है, इस पे एक एग्जांपल देखिए, उदाहरण, उदाहरण, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 17 मीटर तथा चौड़ाई, सॉरी लंबाई, तथा लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करें, चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण 17 मीटर तथा लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक, इसको लगाना कैसे है, वही पुराना वाला तरीका, पहले क्या करेंगे, सबको लिख लेंगे, जो जो दे दिया है प्रश्न में, जो जो दे दिया उसको लिख लेंगे, अब उसके बाद से सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो प्रश्न में दिया क्या है, आयत का विकर्ण दे दिया है। ठीक है, लिखेंगे विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर 17 मीटर। अब उसके बाद से क्या दे दिया है, लंबाई दे दिया है, लंबाई, लंबाई बराबर 15 मीटर। ठीक, पूछा क्या है, चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब चौड़ाई का फार्मूला लिख लेते हैं, आयत की चौड़ाई बराबर आयत की चौड़ाई बराबर, फार्मूला है करड़ी में विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले पर रख के लगा देते हैं, करड़ी में विकर्ण कितना दे दिया है 17, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे, 17 घाते 2। ठीक, उसके बाद से माइनस लंबाई कितना दे दिया है 15 मीटर, तो 15 घाते 2। ठीक है, अब इन सभी का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्या करेंगे, करड़ी लगाएंगे और सभी का वर्ग कर देंगे। 17 का वर्ग क्या होता है 289, 289 माइनस 15 का वर्ग क्या होगा, 15 का वर्ग 225। ठीक, अब हमें क्या करना है, करड़ी में ही इन दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 289 में से 225 घटा देंगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। अब करड़ी में 64 का मान कितना होता है, यानी कि 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 64 का वर्गमूल होगा 8, ये 8 मीटर हमारी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो तो कमेंट में कर दिया करिए, ताकि हम उसको सुधार सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।